बहुत तकलीफ हो, बहुत कष्ट हो, एक लोटा जल जब महादेव को चढ़ाने के लिए जाओ, चढ़ाकर 2 क्षण मंदिर के अंदर नंदी के पास 2 क्षण बैठकर मेरे महादेव को निहारना, अपने दिल की बात उसके पास में बैठकर नहीं भी कहोगे ना, तो नंदी के पास मात्र बैठ भी गए, उस नंदीश्वर के पास मात्र बैठ गए, तो वो तुम्हारे दिल की बात समझ जाएगा। कभी कभी बेटे के पास माता पिता मात्र बैठते हैं और बेटे का चेहरा देखकर माता पिता समझ जाते हैं कि बेटे को तकलीफ क्या है। बोलो सही है कि गलत है? बेटा नहीं कहता कि मैंने को कर्जा हो गया, बेटा नहीं कहता कि मैंने डब्बे में लगा दिया, बेटा नहीं कहता कि मैंने शेयर मार्केट में लगा दिया, बेटा नहीं कहता कि मेरा जमीन में पैसा डूब गया। मात्र बेटा बैठा है अपने माँ बाप के पास में और माता पिता ने बेटे का चेहरा देखा और उतने में समझ गए कि बेटे को तकलीफ क्या है, बेटे को कष्ट क्या तकलीफ है मेरे पुत्र को। बेटा, कथा का स्मरण, एक लाइन का स्मरण, आ बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना देखने में समझ आ जाएगा क्या है इसको, क्या बोल रहा है, क्या है। उसको केवल कहने का एक भाव, नंदी के पास बैठ जाओ, है दुख, अपार दुख है, अपार तकलीफ है, कष्ट है, बीमारी है, रोग है। डॉक्टर ने कह दिया लीवर किडनी बेकार हो गया, डॉक्टर ने कह दिया कैंसर हो गया, डॉक्टर ने कह दिया ये तकलीफ ज्यादा हो गई, शरीर में गांठ पड़ गई, हो गया ना, शरीर है ना, हो गया। एक पत्र में एक बहन ने लिखा कि मेरे शरीर पूर्ण तरह से बेकार हो गया, यहां तक बच्चादानी में गांठ तक पड़ गई, उसने पत्र में लिखा है। तब तकलीफ बढ़ गई ना, कोई बात नहीं, दवाई खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, पर एक बार उस जल को शिव जी पे चढ़ाओ, चढ़ाकर जल लेकर जब घर जा रहे हो, 2 क्षण मेरे नंदीश्वर के पास में बैठ जाओ, नी भी कुछ कहना है मत कहो, एक बार उसके करीब में बैठकर दिल से मन से मेरे महादेव से जो कहना चाहती हो बस मन में भी धर लिया, तो मेरे नंदी ने सुनकर वो महादेव से कह दिया, दुनिया का सबसे ज्यादा तप करने वाला, समाधि में लगने वाला, साधना करने वाला, व्रत करने वाला, उपवास करने वाला, तप साधना में लीन होने वाला कोई है तो वो नंदीश्वर है, जो शिव जी के सामने बैठकर उनके सामने हमेशा सामने मुख कर कर तप में लीन रहे, हमेशा तप में लीन, सामने रहकर तप में लीन। कौन कौन गया शंकर जी के मंदिर? सब गए हो? नंदीश्वर को देखा है? रख लो हाथ। तुम गए तो कभी नंदी ने पलट के तुम्हें देखा है? अरे बोलो तो जम के, नहीं देखा। कौन सी कलर की साड़ी पहन के आई, कभी नंदी ने पूछा? नहीं पूछा। पलटा? नहीं। केवल एक टकटकी है उस नंदी की, वो है देव अधिदेव महादेव। नंदी की कथा कहती है जब हम शिव महापुराण में जाएं, भगवान की कथा में जाएं, मंदिर में जाएं, नंदी हमको सीख देता है कि तुम्हारा ध्यान दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए, मैं शिव को देख रहा हूं, तुम भी शिव का दीदार कर जाइए। कुछ नहीं देखती, कुछ नहीं। अपने प्रेम को दर्शाने का भाव प्रकट करिए। हम कई बार कहते हैं शिव महापुराण में जितने कार्यकर्ता कार्य करें, हम उनसे बार बार कहते हैं, हर जगह कथा में कहते हैं, और आगे भी जो कथाएं वो भी अच्छे से सुन लें। हम हर कथा में कहते हैं कि शिव पुराण में जितने कार्यकर्ता कार्य करते हैं, जितने लोग संभालते हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे बाउंसर हो, चाहे काली शर्ट वाले हो, चाहे पीली शर्ट वाले हो, उन सब से एक निवेदन रहा है
किसी से भी आप बोलो, मीठा बोलना, प्रेम से बोलना, आड़ा टेढ़ा मत बोलना। दुनिया के लोग आपको नंदी के रूप में देखते हैं, सेवक के रूप में देखते हैं कि आप देवाधिदेव महादेव की सेवा करने आए हो, और आप अगर किसी से अपशब्द कह दो या किसी से आड़ा टेढ़ा कह दो तो उसमें आपकी श्रेष्ठता नहीं है। दुनिया के लोगों को ये लगता है हम सीहोर वाले महाराज की कथा में गए थे और हमारे को ऐसा कह दिया। दिक्कत वहां खड़ी हो जाती, प्रेम परोसा जाए। आशुतोष शिव महापुराण की कथा है। आशुतोष आपके भीतर भी होना चाहिए। आपका किसी से बैर नहीं, केवल प्रेम होना चाहिए। लुटाओ प्रेम, जितना दे सकते हो दीजिए। अपने स्नेह को बांटने का मौका मिला। क्या मिला ये कोकड़ी वालों को, क्या मिला है बालोदा बाजार वालों को, ये भाटापारा वालों को, ये कोकड़ी गांव के लोगों को, बालोदा बाजार वालों को, भाटापारा वालों को, या छत्तीसगढ़ वालों को ये 7 दिन प्रेम लुटाने का मौका मिला है। कितना लुटा सकते हो लुटाइए। शिव महापुराण की कथा नहीं होती है, ये प्रेम देखा जाता है। अभी कथा थी मालेगांव में। मालेगांव में कथा, पूरा भारत का लोग जानता है कि मालेगांव में क्या स्थिति रहती है, ये पूरी दुनिया जानती है। उसके बाद भी मालेगांव के लोगों ने इतना प्रेम लुटाया कि एक धर्म का व्यक्ति नहीं, सभी धर्म के लोगों ने खूब खिलाया, खूब आनंद में रखा। केवल एक धर्म का नहीं, सारे धर्म आगे बढ़ गए, सारे धर्म अग्रण्य आ गए। प्रेम में वो बल होता। बहुत टेंशन था, बहुत टेंशन था लोगों को। मालेगांव में कथा, मालेगांव में कथा, मालेगांव में कथा कैसे होगी, क्या होगा? कथा हुई। क्या भाव लोगों का, क्या हृदय, क्या है? प्रेम लुटाइए, केवल प्रेम। सभी धर्म के लोगों ने प्रेम लुटाया। अभी ये कथा पूरी होना है। ये कथा पूरी होने के बाद में 13 जनवरी से कानपुर में कथा होना, पर भीड़ को देखते हुए जो कथा 13 जनवरी से कानपुर में थी, वहाँ परमिशन नहीं दी गई है, इसलिए वो कथा 13 जनवरी की कैंसिल कर दी गई है। जो कानपुर वासी हैं वो ध्यान से सुन। होता है आओ, जहां दिल लगे। कई लोग कह रहे थे मालेगांव इतना ऐसा क्षेत्र जहां कथा, कितना प्रेम परोसा मालेगांव के लोग, लाखों लोग पहुंचे, पर सब धर्म का व्यक्ति वहां जुड़कर उसने सेवा का तल्लीनता प्राप्त कर। कोकड़ी वालों को मिला है मौका, कोकड़ी वालों को, छत्तीसगढ़ वालों को मौका मिला है। बार बार कथा का ये मौका नहीं मिलता अपने क्षेत्र में। अगर बालोदा बाजार में कथा हो रही है, आपके कोकड़ी में कथा, ये भगवान की कृपा से हो रही है, ये प्रभु की कृपा से हो रही है। क्या प्रेम लुटाना आपको, कितना प्रेम। हमारे सीहोर नगर में 16 फरवरी से 22 फरवरी तक रुद्राक्ष उत्सव हो रहा है। बाबा की ऐसी कृपा, पूरा सीहोर, एक एक समाज, एक एक धर्म का व्यक्ति लगा हुआ है। सारे, चाहे अग्रवाल समाज हो, महेश्वरी समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, साहू समाज हो, राठौर समाज हो, भाऊसार समाज हो, स्वर्णकार समाज हो, दर्जी समाज हो, कुशवा समाज हो, कायस्थ समाज हो, जितनी समाज होती है, सब समाज के लोगों ने अपनी अपनी धर्मशाला निशुल्क कर दी भक्तों को रुकाने के लिए। रुको, और सब जगह प्रसाद की व्यवस्था कर दी, सब जगह खाओ आओ। 16 फरवरी से 22 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव में कितने लाखों लोग जहां पहुंच रहे हैं। भगवान का केवल एक रुद्राक्ष का महत्व, और कंकर संकर की भूमि पर दुनिया के लोगों को जितना रुद्राक्ष का आनंद है, उतना लोगों को केवल शिवरात्रि के दिन फुलेरा दूज का जो महत्व है, वो फुलेरा दूज के महत्व को जानने के लिए केवल दुनिया के लोग वहां पहुंचते हैं, केवल फुलेरा का आनंद लेने के। कितना महत्व है रुद्राक्ष महोत्सव, उसको जानो, लुटाइए, ये मौका